राजस्थान में बीएसपी विधायकों के मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची बीएसपी और बीजेपी। विजय मानकर ने कसा तंज, कहा मायावती जी को सतीश मिश्रा पर निर्भर रहने से अच्छा होगा कि खुद करे संविधान का अध्ययन। इंग्लिश में नहीं तो कम से कम हिंदी में पढ़े संविधान। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती पर जबरदस्त तंज कसा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि बसपा प्रमुख मायावती जी को सतीश मिश्रा जी पर निर्भर रहने के बजाय खुद भी संविधान को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। आर्टिकल 1912 को पढ़े, 1022 को पढ़े और 10 शेड्यूल को भी पढ़े तो समझ में आ जाएगा कि मर्जर ऑफ द पार्टी क्या होता है, क्या वह वापस हो सकता है भी या नहीं। उन्होंने अंत में यह भी कहा है कि यदि इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हिंदी में ही संविधान को पढ़ लेना चाहिए। बीएसपी के जो 6 एमएलए जो मर्ज हो गए थे, तो वो जो मर्ज हो गए थे कांग्रेस के अंदर में, अब बीएसपी जो है वो हाईकोर्ट में शायद एक केस फाइल किया। एक कोई बीजेपी का भी पर्सन है, उसने भी सेम इशू को लेके राजस्थान हाईकोर्ट में जो है वो केस फाइल किया है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है बीजेपी और बीएसपी का, ये लोग वो जानेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा मायावती जी से कि सतीश मिश्रा जी पे डिपेंड करने के बजाय खुद संविधान को उठा के थोड़ा सा पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। आर्टिकल 1912 को पढ़ ले, 1022 को पढ़ ले, 10 शेड्यूल को पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा कि मर्जर ऑफ द पार्टी क्या होता है और क्या वो रिवोक हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ सतीश मिश्रा के ऊपर क्यों डिपेंड करते हैं। मायावती जी खुद पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में पढ़ ले कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उनको समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो अभी हाईकोर्ट डिसाइड करेगा जो भी करना है। दरअसल विजय मानकर ने यह बात बीएसपी के उन 6 विधायकों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही है जो चुनाव तो बीएसपी के टिकट पर जीते हैं लेकिन बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वही अब राजस्थान में कांग्रेस, बीजेपी, गवर्नर और स्पीकर के बीच पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इसी बीच यह खबर सामने आई है कि बीएसपी के उन 6 विधायकों को लेकर बसपा और भाजपा के द्वारा हाईकोर्ट में एक जैसी याचिका दायर की गई है, जिसके जवाब में ही विजय मानकर ने संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र करते हुए पहले तो उन्होंने संविधान में गवर्नर की भूमिका पर अपने विचार रखे और बाद में बीएसपी प्रमुख मायावती पर जबरदस्त तंज कसते हुए उन्हें संविधान पढ़ने की सलाह दे दी। सर, अभी बिहार की बात निकली तो राजस्थान में जिस तरह की खिचड़ी पकड़ी है, गहलोत, स्पीकर, गवर्नर या बीएसपी, ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और एपीआई भी अभी 3rd नंबर की पार्टी बनने जा रही है राजस्थान के अंदर में, तो ये सारी चीज़ों को एपीआई किस तरह से टैकल कर रही है? हाँ, राजस्थान में तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी पार्टी है। उसमें वोट परसेंट हमारा सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है राजस्थान में है। और राजस्थान में ये जो पॉलिटिकल जो टसल चल रहा है अपमानशिप का गहलोत और पायलट के बीच में, तो इसके बीच में गवर्नर ने भी बहुत सारा अनफेयर रोल जो है वो प्ले किया। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 और 74 को अगर कंपेरेटिवली पढ़ते हैं तो आप इसको देखेंगे कि हमारा जो इंडिया का जो वी आर नॉट प्योरली अ फेडरल कंट्री, इसको कभी कभी हम क्वासी फेडरल भी कहते हैं क्योंकि यूनिटरी बायस है। क्योंकि आर्टिकल 1 में कहा गया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया जो है, और ये जो है हमारा ब्रिटिश से हमने बोरो किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 70% से ज़्यादा हमारा संविधान बोरोड है। ये बात तो जो है हमको जिन्होंने संविधान कैसा बना, क्या बना, इसको डिटेल में पढ़ा है, उनको ये बातें मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 70% से ज़्यादा बोरो किया हमने भारत के संविधान में। और इसलिए जो पहले ब्रिटिश रूल था उसमें गवर्नर सिस्टम से जो है प्रोविंसेस को कंट्रोल किया जाता था। तो वही जो फीचर है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं मिलेगा। अगर आप आर्टिकल 163 को पढ़ते हैं और 74 को पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति के लिए तो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बाइंडिंग है। यानी राष्ट्रपति को अगर हमारा कैबिनेट जो है देश का जो है भारत सरकार का, अगर वो एड एंड एडवाइस करे कि भाई अभी पार्लियामेंट बुलाना है तो राष्ट्रपति नहीं बोल सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक बार वापस भेज सकते हैं कि रिकंसिडरेशन के लिए कुछ पॉइंट्स लिखकर, और अगर फिर से कैबिनेट अप्रूव करता है तो राष्ट्रपति को ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ क्लियरली लिखा है कि शैल। अगर आप आर्टिकल 74 को पढ़ते हैं तो शैल यानी आप राष्ट्रपति एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार से ही एक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप 163 को आर्टिकल को यदि पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो है डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर की बात की गई है। अब डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर की जो बात की गई, यहीं पर जो है वो गवर्नर्स को बहुत सारा
रोल आ जाता है, और वो जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर जो है ये जुडिशियल रिव्यू के भी बाहर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसलिए जो है इसका फायदा कई बार गवर्नर्स ले लेते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑफकोर्स कहीं कुछ डिसीजन है उसमें कहा है कि भाई एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये बाइंडेड है और गवर्नर को उसके हिसाब से जाना चाहिए। और ये भी कहा है कि कौन कौन से इश्यूज के लिए डिस्क्रिप्शन जो है वो परमिसेबल है। ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजंस है, लैंडमार्क डिसीजंस है, लेकिन गवर्नर्स फिर भी कई जो है सिचुएशन को लेके, इसको लेकर उसको लेके अपने डिस्क्रिप्शन का यूज कर लेते हैं और इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है वो हदबल हो जाती है। ये एक पॉइंट है जिसको हमें समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने जो ह्यूमन राइट्स के जो 2 बिल लाए हैं और आदिवासियों के राइट्स के लिए, जो इंडिजिनस राइट्स के लिए, उसमें गवर्नर को रिमूव करने के लिए असेंबली को राइट होना चाहिए, ये एक प्रोविजन लाया है। जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का प्रोविजन है उसी तरह से रिमूवल ऑफ गवर्नर का प्रोविजन होना चाहिए। एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करके पहले इंक्वायरी कमेटी बैठे, वो स्टडी करे, चार्जेस फ्रेम हो, उसको देखा जाए और अगर प्रूव होते हैं तो उसको रिमूव किया जाना चाहिए गवर्नर को। क्योंकि आप देखिए गवर्नर को बहुत ज़्यादा पावर्स है, क्योंकि वो बिल्स को भी अगर आर्टिकल 200 को पढ़ते तो वो रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। फिर 5th शेड्यूल के तो होल एंड सोल इंचार्ज जो है वो गवर्नर है। फिर एजुकेशन के मैटर्स में बहुत सारा गवर्नर को पावर है, क्योंकि वो चांसलर होते हैं, हायर एजुकेशन के हेड होते हैं। तो इसलिए जो है वो गवर्नर को बहुत सारे पावर्स है और फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो जो है हदबल हो जाती है। तो इसलिए जो है गवर्नर्स को रिमूवल के पावर्स होना चाहिए, मैंने अपने बिल्स में सजेस्ट किया है। ये पहला पोर्शन है। दूसरा पोर्शन अब इसमें बीएसपी के जो 6 MLAs जो मर्ज हो गए थे, तो वो जो मर्ज हो गए थे कांग्रेस के अंदर में, अब बीएसपी जो है वो हाईकोर्ट में शायद एक केस फाइल किया। एक कोई बीजेपी का भी पर्सन है, उसने भी सेम इशू को लेके राजस्थान हाईकोर्ट में जो है वो केस फाइल किया है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है बीजेपी और बीएसपी का, ये लोग वो जानेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा मायावती जी से कि सतीश मिश्रा जी पे डिपेंड करने के बजाय खुद संविधान को उठा के थोड़ा सा पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। आर्टिकल 191(2) को पढ़ ले, 1022 को पढ़ ले, 10th शेड्यूल को पढ़ ले, तो समझ में आ जाएगा कि मर्जर ऑफ द पार्टी क्या होता है और क्या वो रिवोक हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ सतीश मिश्रा के ऊपर क्यों डिपेंड करते हैं। मायावती जी खुद पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में पढ़ ले कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उनको समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो अभी हाईकोर्ट डिसाइड करेगा जो भी करना है।